नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर विश्व इतिहास में उपनिवेशवाद की स्थापना में स्पेन द्वारा साम्राज्य विस्तार किया गया था, उसका अध्ययन है वो करेंगे। कल के वीडियो में हमने पुर्तगालियों द्वारा अपने विजय अभियान को पढ़ा। वास्को डी गामा द्वारा 1498 में भारत की यात्रा कर कालीकट बंदरगाह के हिंदू जमहूरी शासक से मिलना और पूर्व के साथ व्यापार संपर्क जोड़ना, इसके अलावा भारत के आसपास के राष्ट्र द्वीप से व्यापार की ओर पुर्तगालियों ने ध्यान दिया, उन सब का हमने अध्ययन है वो किया था। आज हम यूरोप के एक राष्ट्र स्पेन ने भी साम्राज्य विस्तार और उपनिवेश की स्थापना पर ध्यान दिया था। कैसे, किस प्रकार उन्होंने साम्राज्यवाद व उपनिवेशों की स्थापना की, उसका हम अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को, कार्य को करने की प्रेरणा हमें किसी को देखकर मिलती है। और यहाँ पर जब स्पेन का पड़ोसी राष्ट्र पुर्तगाल अपने जहाजी बेड़ों के साथ विभिन्न स्थानों पर गए और वहाँ जाकर इन्होंने वहाँ की खोज की, जानकारी जुटाई और इस कारण से इनमें भी उपनिवेशीकरण की भावना पनपने लगी और इन्होंने भी अपने समुद्री नाविक बेड़े के साथ नई नई यात्राओं को महत्व देना शुरू कर दिया। लेकिन स्पेन की भौगोलिक खोजों का जो श्रेय है वह क्रिस्टोफर कोलंबस को ही जाता है, क्योंकि उसकी यात्रा का जो विस्तृत विवरण है उसी के आधार पर स्पेनिशों ने अपने साम्राज्यवादी नीति को, उपनिवेशवादी नीति को आगे बढ़ाया था। कोलंबस 1492 ईस्वी में समुद्री अभियान के माध्यम से जो नई खोज के लिए रवाना हुआ था और 1493 ईस्वी में उसने एक नया द्वीप अमेरिका को खोजा था। ये घटना भौगोलिक खोजों में ऐतिहासिक महानतम घटना मानी जाती है। उस समय की परिस्थितियां बहुत सीमित थी और कोलंबस की इस यात्रा का परिणाम है वो युगांतकारी सिद्ध हुआ। लंबे समय तक उसका फल मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि कोलंबस इस यात्रा के दौरान एक ऐसे द्वीप पर पहुंच गया था जो अब तक पूरे यूरोप के लिए अज्ञात था। अभी तक उससे पहले कोई भी वहाँ जा नहीं सके थे और कोलंबस के बाद ही यह द्वीप यूरोप के उपयोग के लिए इनके द्वार खोल देता है। इसी कारण कोलंबस को स्पेन की भौगोलिक खोजों का श्रेय दिया जाता है। कोलंबस ने अपने प्रथम अभियान के दौरान पहले
जहाजी बेड़े के साथ जो नई दुनिया की खोज में रवाना हुआ था कोलंबस, तो इस दौरान वह बहामा द्वीप पहुंचा और इसके साथ साथ क्यूबा का उत्तर पूर्वी तट, हैती आदि नए नए द्वीपों की खोज की और अंततः अपने दूसरे जहाजी अभियान में 1493 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अज्ञात द्वीप अमेरिका की खोज की थी। और इस अभियान के दौरान उसने वेस्ट इंडीज के असंख्य द्वीपों की खोज की, किंतु ये द्वीप किसी भी प्रकार भारत या पूर्वी द्वीपों से मिलते जुलते नहीं थे। अब कोलंबस ने अपने तीसरे अभियान में ट्रिनिदाद टोबैगो और ओरिनोको का जो क्षेत्र है, मुहाना है, उसको खोजने में कोलंबस सफल हुआ और अपनी चौथी यात्रा के दौरान कोलंबस ने कोस्टा रिका और होंडुरास नामक द्वीपों का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर पहुंचने में भी है वो सफल हुआ। इस तरह पुर्तगाली भौगोलिक खोजों के अभियान से स्पेन प्रभावित हुआ और स्पेन की भौगोलिक खोजों का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है। और कोलंबस ने अपने प्रथम अभियान में बहामा द्वीप, क्यूबा, हैती की खोज की। दूसरे अभियान में 1493 में अमेरिका जैसा नया द्वीप खोज निकाला। तीसरे अभियान में ट्रिनिदाद टोबैगो व ओरिनोको देश की खोज की और चौथे अभियान में कोस्टा रिका व होंडुरास जैसे क्षेत्रों को है वो खोजने में सफल हुआ था। कोलंबस के अभियान नई दुनिया की खोज में सफल हुए, लेकिन इन अभियानों से स्पेन का राजकोष पूर्ण नहीं हो सका या फील नहीं हो सका और न ही गर्म मसाले, रेशम और विलासिता की सामग्री भी प्राप्त नहीं हुई। इससे स्पेनी सम्राट कोलंबस से नाराज हो गया और कोलंबस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई और दुख और ग्लानि में ही इस महान नाविक की 1506 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कोलंबस की मृत्यु के बाद भी भौगोलिक खोजों का सिलसिला चलता रहा। स्पेन के लोगों ने नई नई खोजों में रुचि ली, नए नए अन्वेषण किए और इसी दौरान अमेरिको वेस्पुची नामक इटली के यात्री ने कोलंबस की बची खुशी कमी को पूरा करते हुए आगे बढ़ा था और उसने सिद्ध किया कि नई दुनिया एशिया का भाग न होकर एक अलग से दुनिया है। इसे पूर्ण रूप से प्रमाणित अमेरिको वेस्पुसी नामक व्यक्ति ने किया था और इसी अमेरिको वेस्पुसी नामक नाविक के नाम पर अमेरिका नाम है वो पड़ा था। इस दौरान स्पेनिशों ने लगातार अपनी भौगोलिक खोजें
शुरू रखी। वे पश्चिमी द्वीप समूह में स्थायी तौर से बस गए। क्यूबा के पुर्तगाली गवर्नर यूकाटन द्वारा प्रायद्वीप की तरफ एक खोजी दल भेजा गया और वहां पहुंचने पर इस दल को उस स्थान पर आबाद ऐसे मूल निवासियों की जानकारी मिली जो काफी है वो सभ्य भी थे। उस समय हर्नाडो कोर्टेज नामक व्यक्ति जो स्पेन का था उसे प्रेरणा मिली और उसने अपने साहसी सैनिक अभियान शुरू किए और वह 10 छोटे छोटे जहाज़ों में लगभग 400-500 सैनिकों के साथ पहली बार मैक्सिको की भूमि पर पहुंचा। कौन पहुंचा? हर्नाडो कोर्टेज नामक यात्री। जब वह मैक्सिको पर पहुंचा और यहां पहुंचने के बाद उसे यहां के कुछ मूल कबीलों का सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय में अमेरिका, मैक्सिको जैसे देशों में आदिवासी कबीले संगठित होकर के रहते थे। कबीले का एक सरदार मुखिया होता था जो उनकी व्यवस्था को संचालित करता था। जैसे ही हर्नाडो कोर्टेज अपने 10 जहाज़ों के साथ 400-500 सिपाहियों के साथ मैक्सिको पहुंचा तो मैक्सिको के कुछ कबीले थे, उनका कोर्टेज को सहयोग प्राप्त हो गया, क्योंकि मैक्सिको के एज़टेकों से ये कबीले घृणा करते थे और इसका बेनिफिट कोर्टेज को मिला था। इन मूल निवासी कबीलों के सहयोग से कोर्टेज यात्री मैक्सिको नगर की तरफ बढ़ा और जैसे ही ये सूचना मैक्सिको के एज़टेक समुदाय को मिली तो उनमें अफरा तफरी मच गई और उनको अपना विशाल विनाश दिखाई देने लगा। ऐसी स्थिति में एज़टेक समुदाय का जो राजा था, सरदार था, जिसका नाम था मोंटेजुमा, उस मोंटेजुमा ने कोर्टेज की सेवा में काफ़ी मात्रा में सोना आगे बढ़कर भेंट किया और कोर्टेज को वापस जाने का निवेदन किया। कोर्टेज चालाक था और मैक्सिको की भूमि सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध थी। कोर्टेज किसी भी हालत में सोना चांदी प्राप्त करना चाहता था और इसी सोने की चमक ने स्पेनिशों को लालची बना दिया और उन्होंने अपने जहाज़ों को जला दिया और फिर देश के भीतरी भाग में बढ़ गए और मैक्सिको नगर में प्रवेश करने के बाद कोर्टेज ने बड़ी चालाकी से एज़टेक समुदाय के राजा मोंटेजुमा को कैद कर लिया। वही मोंटेजुमा जिसने मैक्सिको में प्रवेश करते ही कोर्टेज का सम्मानवश बहुत सा सोना उन्हें देकर दिया था, लेकिन सोना पाकर इंसान पागल हो जाता है। यही कहावत यहाँ देखने को मिली और उसी कोर्टेज ने
एस्टेक समुदाय के राजा मोंटेजुमा को है वो कैद कर लिया और कुछ समय तक उसके नाम का शासन चलाया। और इसी दौरान स्पेनियों ने मेक्सिको नगर में एस्टेक समुदाय के द्वारा जो भी संचित करके रखा हुआ सोना था, चांदी थी, हीरे रत्न जवाहरात थे आदि पर स्पेनिशों ने अधिकार कर लिया। और इस लूट का एक भाग स्पेन के राजा की सेवा में भेज दिया। किसने? हर्नाडो कोर्टेस ने। मेक्सिको नगर की रचना में स्पेनियों को विस्मय में डाल दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ के उत्कृष्ट शिल्पकला से निर्मित ठोस पत्थर वाले मंदिर, बुर्ज सीधे झील के पानी से निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे और देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे पानी में तैर रहे हैं। और 1521 ईस्वी में स्पेनियों ने राजा को पदच्युत करके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और आगामी 3 वर्षों में स्पेन ने इस राज्य पर अपने नियंत्रण को क्या कर लिया? सुदृढ़ कर लिया। अर्थात स्पेनिशों के द्वारा क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज शुरू की, अमेरिको वेस्पुसी नामक व्यक्ति ने उसको आगे बढ़ाया, अमेरिका की प्रॉपर खोज की और इनसे प्रभावित होकर के हर्नाडो कोर्टेस अपने जहाजी बेड़े के साथ मेक्सिको पहुंचा। और मेक्सिको के कुछ कबीलों ने जो एस्टेक समुदाय से घृणा करते थे उन्होंने हर्नाडो कोर्टेस का साथ दिया और परिणाम स्वरूप सोने के रंग ने कोर्टेस को पागल कर दिया और उसने मेक्सिको के एस्टेक समुदाय के राजा मोंटेजुमा को कैद कर दिया। और उसके बाद स्पेनिशों ने जी भरकर यहाँ के सोने, चांदी, हीरे जवाहरात आदि को है वो लूटा था। और मेक्सिको की शिल्पकला, मंदिर निर्माण कला से भी स्पेनिश बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसको भी है वो काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। अब इसके बाद स्पेन को मसालों की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने फर्डिनांड मैगेलन नामक पुर्तगाली यात्री को अपनी सेवा में रख लिया। और इस मैगेलन नामक व्यक्ति ने मसालों के द्वीपों को जल मार्ग से खोज निकाला। लगभग 4 महीने की कष्टदायक यात्रा के बाद फर्डिनांड मैगेलन एक विशाल द्वीप पर जा पहुंचा और स्पेन के युवराज के सम्मान में इस द्वीप का नाम फिलिपाइन रख दिया। दुर्भाग्य से फिलिपाइन के आदिवासियों के साथ स्पेनिशों का झगड़ा हो गया और जिसमें मैगेलन सहित बहुत से लोग हैं वो मारे गए थे। इस तरह स्पेनिशों ने दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग पेरू की खोज की और इस खोज का श्रेय स्पेनी यात्री फ्रांसिस्को पिजारो को जाता है। पिजारो पेरू और इसकी महान सभ्यता इंका साम्राज्य तक पहुंचा और पिजारो की सेना में 200 सैनिक, 50 घोड़े थे। फिर भी उसने
इंका साम्राज्य व पेरू को विजित कर लिया। इस तरह स्पेनिशों ने अमेरिका, मैक्सिको, बहामा, क्यूबा, हैती, ट्रिनिडाद, होंडुरास, कोस्टा रिका जैसे कई क्षेत्रों पर अधिकार किया और अपना साम्राज्य विस्तार कर अपने देशवाद की स्थापना की थी। धन्यवाद।